तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में एक साथ कंबाइंड दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर भिन्न का गुना अलग दिया रहे और भिन्न का भाग अलग दिया रहे तो इन दोनों को सॉल्व करने का जो नियम है ना, सबसे पहले उसको सीखेंगे। उसके बाद गुना और भाग यानी भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में जो कंबाइंड है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है भिन्न का गुना है, जिसमें दो भिन्नों के बीच क्या करना है, गुना करना है। देखिए हमारा जो पहला भिन्न है 10/3 दिया गया है, इसमें गुना करना है दूसरा भिन्न 11/15 से। कैसे करेंगे, नियम क्या है, तो नियम यह होता है कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्या है ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। नियम क्या होता है कि तिरछा तिरछी कटा लो। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा नहीं, चूँकि ये सिंपल भिन्न है ना, तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ये तिरछा तिरछी ही कटेगा। अगर कट रहा है तो कटाइए, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 11, तिरछा तिरछी में तो क्या 3 और 11 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 3 और 11 तब कटेगा जब ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में, यानी एक के पहाड़ा के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में, यानी एक को छोड़कर अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आता है ना, तब जाकर ये जो है आपस में कट सकता है। तो एक के अलावा 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, 11 के पहाड़ा में, यानी किसी पहाड़ा में 3 और 11 ये दोनों संख्या आएगा एक साथ, तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये जो है किसी भी संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं आएगा तो ये जो है नहीं कटेगा, तो इसको हम नहीं कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 15। तो क्या 10 और 15 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है? हाँ है। किसके पहाड़ा में? देखिए 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है और 5 के ही पहाड़ा में 10 भी आता है, यानी 5 के पहाड़ा में दोनों संख्या है, तब ये कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 15 जो है ना, 5 तिहाई के 15 3 बार में है, और 5 के पहाड़ा में 10 जो है ना, 5 दूनी के 10 2 बार में है। यहाँ पर हम 2 लिख दिए। अब देखिए आगे जो है ना ये नहीं कटेगा, क्या करेंगे, आप गुना करेंगे। देखिए हमारा ऊपर में कटने के बाद यहाँ पर 2 बच गया है, तो लिखेंगे 2, और गुना है तो गुना, यहाँ पर आपका 11 है तो ऊपर में 11 लिख देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो लिखेंगे 3 और गुने में आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 11 में तो 11 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 22, और 3 का गुना करेंगे 3 में तो 3 तरीका हो जाएगा 9, और 22/9 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अब आइए जो नेक्स्ट है हमारा भिन्न का भाग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसको भी सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है कि इसको सबसे पहले ये जो भाग का चिन्ह है इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है, और नियम क्या होता है कि इस भाग चिन्ह के जो पहला भिन्न है इसको जैसे का तैसे लिखना है। यानी 12/5 है ना, तो हम यहाँ पर 12/5 लिखेंगे, और इस भाग चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करना ये नियम होता है। और जैसे ही भाग चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना ये पलट जाएगा। पहला भिन्न मैंने ज्यों का त्यों लिखा, और बाद वाला जो भिन्न है ना इसको हम पलट देंगे। तो चलिए पलटते हैं। देखिए जो नीचे 10 है ना ये आपका बाटा के ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर 3 है ये आपका बाटा के नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब देखिए ये जो है हमारा भिन्न का गुना हो गया, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। इसका नियम होता है कटाने का, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे भी कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। तो हम तिरछा तिरछी कटाएंगे। देखिए 5 और 10 जो है ना कटेगा, चूँकि 5 के पहाड़े में 5 है एक बार में, और 5 के पहाड़े में 10 है 2 बार में, कट गया। देखिए 12 और 3 भी कटेगा, चूँकि 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, और 3 के ही पहाड़े में 12 है, 3 चौके 12 4 बार में, कट गया जो भी कटने वाला था। अब गुना करेंगे। देखिए हमने 4 बार में कटाए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 4, गुना है तो गुना, यहाँ पर ऊपर में आपका 2 बच गया तो लिखेंगे 2, नीचे में यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यानी 1 गुना 1 कर देंगे। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 4 का गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी का हो जाएगा आपका 8, और 1 का गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा आपका 1, और 8 में भाग करेंगे 1 से तो आपका हो जाएगा सिर्फ 8। और यही इस सेकंड क्वेश्चन यानी भिन्न के भाग का फाइनल आंसर है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी को सॉल्व करना आपको सीखना है, जो कि आने वाले समय में आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकें।
तो देखिए मैंने आपको भिन्न का गुना भी बता दिया, भिन्न का भाग भी बता दिया। तो देखिए जब भी एक ही क्वेश्चन हो, गुना हो और भाग हो, तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है बोडमास का नियम। बोडमास का नियम क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह यानी 2 चिन्ह हो या 2 से अधिक चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि कौन-सा चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना होता है। यानी आपको क्या करना है, इस भाग चिन्ह को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस भाग चिन्ह के जो भी पहले वाला भिन्न है, इसको ज्यों कहते हैं लिखना होगा, क्योंकि भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है। तो इसके पहले वाला भिन्न यहाँ पर दिया गया है ना, तो सबसे पहले 5/7 है, तो ये 5/7 ज्यों कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह 21/10 है, तो यहाँ पर 21 और बटा में 10 लिखेंगे। अब देखिए जो भाग का चिन्ह है इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही भाग चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है इसको पलट दीजिए। यानी 3/7 है, तो यहाँ पर आपका 7/3 हो जाएगा। अब देखिए मैंने भाग चिन्ह को गायब कर दिया है, गुना में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, गुना है, गुना है। तो ये जो हमको 3 भिन्नों के बीच में आपस में क्या करना है, एक साथ गुना करना है। तो गुना करने का नियम मैं आपको बताया है, भिन्न का गुना कैसे करते हैं। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे घटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछे तिरछा तिरछे घटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस 7 से 21 कट रहा है तो इसको भी घटाएंगे, और इसी 7 से ये 7 कट रहा है तो इसको भी घटाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ भी घटाएंगे और यहाँ से यहाँ भी घटाएंगे, क्योंकि सभी आपस में गुना में है ना, तो तिरछा तिरछे कहीं से कहीं हम कटा सकते हैं। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 7, और तिरछा तिरछे में यहाँ पर भी 7 है। तो देखिए 7 के पाले में 7 है एक बार में, और 7 के पाले में 7 है एक बार में। अब देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है 21, तो 3 के पाले में 3 है एक बार में, और 3 के पाले में 21 है, 3 7 के 21 7 बार में। अब देखिए यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, तो 5 के पाले में 10 है 2 बार में, और 5 के पाले में 5 है एक बार में। अब देखिए कोई भी संख्या अब आगे नहीं कटेगा, जो भी कटने वाला था मैंने कटा दिया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर इस बटा के ऊपर में यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा है, गुना में इस बटा के ऊपर यहाँ पर 7 बचा है, गुना में इस बटा के ऊपर यहाँ पर 1 बचा है। अब देखिए बाटा में क्या बच गया है, तो यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पर आपका 1। अब देखिए गुना कर देंगे, तो जब 1 का गुना करेंगे 7 में तो 7 होगा, और 7 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 7 ही होगा। अब देखिए 1 का गुना करेंगे 2 में तो 1 2 2, और 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 1 में आपका 2 होगा, और 7/2 या आप 7 में 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका 3.5 होगा। ये भी आपका आंसर होगा। ये 7/2 ये भी आपका आंसर हो सकता है। समझ रहे हैं ना। और इसी तरीक़ा से भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही क्वेश्चन में रहे तो आपको सॉल्व करना है बोडमास नियम का यूज करके। चूँकि जब भी एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पर आपको बोडमास नियम का यूज करना होता है। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो अगर आप कमेंट करेंगे ना तो उस पर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसको यूज करके आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बिल्कुल सही सफलतापूर्वक सॉल्व कर सकेंगे। चूँकि बोडमास नियम का यूज करके ही मैथ के क्वेश्चन जो कि 2 या 2 से अधिक चिन्ह हो उसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।